अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारी चार व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग है ना, मैं वहीं से कंटिन्यू करी हूँ जहाँ मैंने एंड करी थी पिछली बार। तो अभी हम जो है गबाला से पहुँच गए हैं शमाखी, और आज का हमारा जो स्टे है ना वो रहेगा शमाखी पैलेस में। हस्बैंड करा रहे हैं चेक इन की फॉर्मेलिटीज़, और है ना रूम में पहुंचते ही हस्बैंड ने हम लोगों को इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिए, इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिए, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। कभी सोचा ही नहीं था कि हस्बैंड इस तरह के सरप्राइज़ हमें कभी देंगे, क्योंकि है ना ये उस टाइप के पर्सन नहीं है जो बात बात पे सरप्राइज़ दे। मेरी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि हस्बैंड कभी सरप्राइज़ दें। बहरहाल आज उन्होंने जो है हमें सरप्राइज़ कर ही दिया। क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंशियल रूम। ओके, लेट्स गो। रुको, आगे ओपन करेगा। तुम्हारा कहाँ है? अभी अम्मा तो देख के पगलाएगी। अभी अम्मा तो देख के पगलाएगी। इस बार है ना हस्बैंड ने इस होटल में प्रेसिडेंशियल सूट बुक किए थे, जो हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें हवा तक नहीं लगने दिए कि यहाँ पे कौन सा रूम बुक किए हैं उन्होंने। बहुत खूबसूरत था, तो सोचा कि आप लोगों को भी प्रेसिडेंशियल सूट रूम टूर करवा दूँ। एंटर होते ही जो है ना सबसे पहले ये लार्ज साइज़ का लिविंग रूम है। इसकी एक एक इंटीरियर सब में गोल्डन फिनिशिंग दी है, हर चीज़ में गोल्डन पॉपअप्स हैं। लिविंग रूम के लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है एक वर्किंग टेबल, जैसे अगर किसी को ऑफिस का काम वगैरह करना हो तो यहाँ बैठ के वो आराम से कर सकता है। और उसके साथ में रखी हुई है कॉफ़ी मशीन, काम करते करते कॉफ़ी बना के जो है ना पी सकते हैं। मिल्क पाउडर वगैरह सब इसमें है साथ में। इस रूम में है ना 2 बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले है मैं आपको ये वाला बेडरूम दिखाती हूँ कि ये कैसा है। यहाँ इतने सारे दरवाजे हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा दरवाज़ा कहाँ जाता है। ये वाइट डोर के साथ जो है ना एक अच्छा खासा बड़े साइज़ का रूम है, जो कि है क्लोजेट रूम। यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए या फिर ट्रॉली बैग रखने के लिए अच्छी खासी जाइंट स्पेस है। और ये है ड्रेसिंग एरिया। यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों का रूम, जो कि काफ़ी जाइंट साइज़ का है। तो यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा बेड फलक के लिए लगा दिए थे, जैसे कि हम लोगों ने सारे होटल्स में किए हैं। और इसका बाथरूम भी जो है ना वो देखने लायक है। मुझसे पहले है ना आरिज़ी भागा जा रहा था सारी चीज़ दिखाने के लिए, वो इतना एक्साइटेड था। इस वॉशरूम में 2 शावर एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है ना ये स्टैंडिंग शावर एरिया है, और सारा इंटीरियर जो है वो गोल्डन है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या यहाँ की, ये देखिए यहाँ पे जेट भी था वॉश करने के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ये देख के कि मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए यहाँ पे एक बाथटब है, जिसमें एकदम एंटिक स्टाइल का जो है ना वो शावर लगा हुआ है। ऐसा जो है ना मैंने सिर्फ पिक्चर्स में देखी हूँ, रियल में तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखी हूँ। और इसको उठाते ही डर लग रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए मेरे हाथ से और टूट जाए। और ये जो बाथटब है ना ये भी अलग स्टाइल का है, हम लोग के पास जो दुबई में है वैसा नहीं है। ये क्लॉफुट बाथटब है, फ्री स्टैंडिंग। तो ये था बच्चों का वॉशरूम। इस प्रेसिडेंशियल सूट में है ना रूम से कनेक्टेड ही एक पर्सनल लिफ्ट भी दी गई है, मतलब बाहर जाके कॉमन एरिया से कॉमन लिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अलग से एक पर्सनलाइज्ड लिफ्ट है। यहाँ एक और दरवाज़ा है जहाँ पे है दूसरा बेडरूम। तो सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे वैसे ही क्लोजेट दिया हुआ है जैसे बच्चों के रूम में था, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए और ट्रॉली बैग्स रखने के लिए। और राइट साइड पे है ड्रेसिंग एरिया। तो मैंने तो यहाँ बैठ के काफ़ी पिक्चर्स अपनी क्लिक करवाई हूँ, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है सेकंड बेडरूम, जिसके अंदर हम लोग रुके हैं। एक एक चीज़ की जो क्वालिटी थी ना वो मतलब एकदम क्लास थी। यहाँ पे जो वॉलपेपर पीछे लगा हुआ है, जो लाइट्स हैं, जो शैंडलियर हैं, हर चीज़ मतलब माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे रखा हुआ है एक टीवी, और ये बहुत बड़ी सी बालकनी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, एंड इट्स सो गुड, सो गुड। इस बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम था ना उसके साथ जैकुज़ी दी हुई थी। और इस जैकुज़ी के चक्कर में है ना लड़ाई होने लगी। बच्चे कहने लगे कि आप उस रूम में जाइए, हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हम लोगों को जैकुज़ी में नहाना है। मैं बोल रही थी कि नहीं, हम लोग रहेंगे यहाँ पे, तुम लोग दूसरे वॉशरूम में जाओ, दूसरा रूम लो। तो फिर हस्बैंड ने कहा नहीं, जो अम्मा बोलेगी वही सुनना है। तो फाइनली हम लोग यहाँ रुके हैं। यहाँ का वॉशरूम भी इतना लाइट मार रहा था, इतना चमक रहा था, क्योंकि है ना इसके एक एक चीज़ में जो है वो डायमंड लगा हुआ है।
हर नल जो है ना वो डायमंड का है, यहाँ तक कि जो कमोड धोने वाला ब्रश है ना उसमें भी पूरे डायमंड्स लगे हुए थे, ये देखिए। और जो टिश्यू होल्डर है उसमें भी डायमंड्स लगे हैं। मैं सोची कि इसमें कौन डायमंड लगाता है। इट वॉज सो गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रूम्स तो हो गए, अब बैल्कनी भी देख लेते हैं। क्या हुआ? तुम चप्पल नहीं पहने? कोई बात नहीं। ये कैसा लग रहा है? बैल्कनी भी जो है ना वो साइज़ में बहुत बड़ी थी, मतलब आधा घंटे के ऊपर लग गया हमें ये पूरा जो है अच्छी तरह से देखने में। और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत था। तो अभी चल के देखते हैं कि नीचे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस होटल में। Up. Raise the button. Down. I'm going inside. पापा कौन सा खाना? What? Lobby. L. रूम से अटैच्ड पर्सनलाइज्ड लिफ्ट से हम जा रहे हैं नीचे। दिन में कितनी बार भी जब हम ऊपर नीचे जा रहे थे ना, ये आदमी यहीं बैठ के इतना खूबसूरत सा पियानो बजा रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। हर थोड़ी दूर पे है ना यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह लगे हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, जैसे कि हम मॉल में जाते हैं और खेलते हैं प्ले एरिया में, उसी तरह के। लेकिन ये सारे गेम्स जो है ना ये पेड हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा रूम था जिसमें छोटे बच्चों को कलरिंग वगैरह करने के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ करने के लिए ये रूम है। और ये जो स्लाइड्स वगैरह आप देख रहे हैं ना ये एब्सोल्युटली फ्री हैं। यहाँ पे जंबो साइज़ का चेस भी लगा हुआ था, फलक अफ़ान खड़े हो गए खेलने के लिए। और ये इसका कोई अलग से पैसा नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। वो देखो वाटर स्लाइड्स भी है यहाँ पे। यस, एक्वा जिम, आइसबर्ग, वाटर गेम। चलो अब बाहर चलते हैं। देखिए ये एक गेट है और इसके एंटर होते ही जो है ना यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था। जब हम उसको पढ़े तो पता चला कि यहाँ पे है ना सांप बहुत ज़्यादा निकलता है। हर जगह हर थोड़ी दूर पे स्नेक कॉशन का बोर्ड भी लगा हुआ था, लिखा था कि अकेले ना चलें, किनारों में ना चलें, मोबाइल लेके चलें, अंधेरे में ना चलें। तो मैं तो बहुत डर गई। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना ये मलबरी ट्री है। और नज़दीक से मैंने जब जाके इसको देखी ना तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था इस पर। आज़रबाईजान में ना फ्रूट्स हर जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर तरह के। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पूरा भरा हुआ था। लेकिन मैं नज़दीक बिल्कुल भी नहीं गई कि कहीं उसमें से सांप ना निकल आए। मैं बस जूम करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा खिला हुआ है फल। मुझे बहुत डर लग रही थी कहीं सांप अपना है। बोर्ड भी लगा हुआ है जगह जगह। तो बस हम लोग जो है ना यहाँ पे वॉक कर रहे थे, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई था ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। और यहाँ पे ना छोटा सा फार्म हाउस टाइप का भी बना हुआ है जहाँ पे छोटे छोटे से रैबिट्स थे। हॉर्स राइडिंग भी होती है यहाँ पे। तो कोई बैठने को नहीं तैयार था, बस आरिस बैठा। वाह आरिस, स्पीड स्पीड। अफान कह रहा था कि आरिस को दूर मत भेजिए कि कहीं सांप ना निकल आए। इस टाइप के कॉटेजेस भी हैं यहाँ रहने के लिए। उसके बाद हम आ गए थे ये बगी राइड करने के लिए। ज़ईम बोल रहा था उसको बगी चलाना है। तो ये सर्विस होटल के अंदर ही है, लेकिन ऐसे ही नहीं देते हैं। पहले उन्होंने हमें बैठा के बोला कि चला के बताओ, अगर तुम लोग आसानी से चला लोगे ना तो फिर ही वो लोग आगे लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने 3 बगी लिए थे। एक बगी पे बैठा था ज़ईम और अफ़ान, एक पे हस्बैंड आरिस को लेके बैठे थे और एक बगी पे जहाँ फलक और मैं बैठे थे। हम लोग को बहुत मज़ा आई, मतलब कोई किसी को है ना ओवरटेक करने ही नहीं दे रहा था, इतनी मज़ा आ रही थी। और काफ़ी दूर 8 किलोमीटर के और ज़्यादा आगे लेके गए थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये। स्टार्टिंग में मैं डर रही थी कि पता नहीं चला पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि गाड़ी तो मैंने बहुत चलाई हूँ नॉर्मल, लेकिन इस टाइप की बगी नहीं चलाई हूँ। और रास्ता भी आप देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा नहीं था और साइड साइड में जो है ना वो स्टीप थे, तो इसलिए मैं डर रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आई। तो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। यहाँ पे है ना 2 स्विमिंग पूल हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। तो ये आउटडोर स्विमिंग पूल का साइज़ देखिए आप, पता नहीं कितने किलोमीटर तक है।
और साथ में है ना छोटे बच्चों के लिए जैसे वाटर पार्क में होता है ना स्लाइड्स वगैरह, वैसा भी था। तो अफ़ान और आरिस की तो मज़ा ही हो गई, इतना ज़्यादा उन लोगों ने खेले हैं। और फलक भी यहाँ अलाउड थी लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। हम लोग के जो टूर ऑर्गेनाइज़र हैं ना, उन्होंने कहा कि शमाकी पैलेस में आप जाएंगे तो आपको बाहर कहीं भी जो है घूमने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शमाकी पैलेस में खुद ही इतनी एक्टिविटीज़ हैं और इतना बड़ा है कि आपको एक दिन भी जो है ना वो कम लग जाएगा। तो वाकई में ऐसे ही हुआ, एक दिन में भी ना हम लोग यहाँ पे हर चीज़ एंजॉय नहीं कर पाए, टाइम की थोड़ी कमी हो गई थी। बहरहाल किसी सूरत से हम लोग ने अफ़ान और आरिस को निकाले इसमें से बाहर, और मगरिब की अज़ान हो गई थी इतनी देर में। फिर हम लोग गए, मगरिब की नमाज़ पढ़े, रूम में थोड़ा रेस्ट करे, और उसके बाद जब डिनर का टाइम हो गया था तो हम आए थे यहाँ नीचे डिनर में। इस होटल में जो है ना हमें बाहर कहीं नहीं जाना था डिनर करने के लिए, होटल के अंदर ही यहाँ पे हम लोगों का डिनर जो है वो प्री बुक था। डिनर करके हम आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे हस्बैंड और ज़ईम प्लान बना रहे हैं कि अब कहाँ चला जाए। तो हम आ गए थे होटल में बॉलिंग खेलने के लिए। This one is the small one. It's very light for others. This is the biggest one. It's very heavy. ये 5 स्टार होटल होने के बावजूद भी यहाँ पे ना बॉलिंग और सारी एक्टिविटीज़ इतनी सस्ती थी। ज़ईम जाता है दुबई में बॉलिंग खेलने के लिए, इतना महंगा रहता है, उससे कंपेयर करें यहाँ पे तो एकदम ही सस्ता था, बहुत ही रीज़नेबल। और फिर बॉलिंग खेलने के बाद है ना बच्चों का बस ही नहीं हो रहा था, तो हम आ गए थे स्विमिंग पूल। यहाँ से हम लोगों ने ली अपनी अपनी टॉवल और चले गए स्विमिंग पूल। यह है इंडोर स्विमिंग पूल, पूरा खाली था, स्विमिंग पूल में भी कोई नहीं था। तो फलक, अफ़ान और आरिस तीनों लोगों को हम लोग ने यहाँ पे छोड़ दिया था कि तुम लोग स्विमिंग करो, और हस्बैंड और ज़ईम और मैं, हम तीनों लोग चले गए थे स्टीम रूम में। आरिस यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि उसको है ना बहुत चटका लगता है, उसको गर्म लगता है, तो इसलिए थोड़ी देर फलक इन लोग स्विमिंग पूल में रहेंगे जब तक यहाँ पे देखिए हस्बैंड अंदर बैठे हुए हैं। ज़ईम भी, बहुत ज़्यादा स्टीम निकलती है और उसके बाद फिर पसीना होता है, और चर्बी वगैरह अगर चढ़ी हो ना तो वो भी ठीक ठाक कम हो जाती है। तो जैसे ही मैं मोबाइल अंदर लेके आ रही थी ना, स्टीम की वजह से जो है वो पूरा ब्लर हो जा रहा था बार बार, तो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर हम चले गए थे ये सोना रूम में। ये भी स्टीम रूम की तरह ही होता है। सोना रूम में छोटे से बकेट में यहाँ पे पानी रखा होता है, और दूसरी तरफ रखा होता है पत्थर, इसको बोलते हैं सोना रॉक। ये काफ़ी गर्म होता है, तो जो पानी है ना वो उठा के इस सोना रॉक पे डालते हैं तो इसमें से स्टीम रिलीज़ होती है, और फिर यहाँ आराम से जो है ना बैठने की जगह बनी रहती है। रिलैक्स करिए, जितनी बॉडी पेन वगैरह होगी, स्किन की प्रॉब्लम्स रहती है ना, वो ठीक ठाक जो है कम हो जाती है, एकदम रिलैक्स हो जाता है इंसान इसमें बैठ के। तो काफ़ी देर इसमें हम बैठे, और उसके बाद फिर हम चले गए थे टर्किश बाथ देखने के लिए। लेकिन हम लोगों ने इतने होटल्स में देखे, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है। आज हम लोग नेट पे सर्च करेंगे। इसी में डूब डूब के नहाना है क्या? टर्किश बाथ में क्या होता है? तो फाइनली अब हो गई है रात, और है ना बच्चों को अपने रूम में सेटल करके हम भी आ गए हैं रूम में। और देखिए यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो कर्टन से कुश्ती लड़ रहे हैं। ये कर्टन जो है ना वो बंद होने का नाम ही नहीं दे रहा है। पता नहीं प्रेसिडेंशियल सूट का कर्टन जो है वो कुछ अलग ही तरह का होता है। हमारा कर्टन तो ऐसे खींचो तो बंद हो जाता है, लेकिन इसमें लोहे लगे हुए हैं, तो पता नहीं क्या लगा हुआ है। 1 घंटे से हस्बैंड बंद कर रहे हैं। कुछ और ही चक्कर है इसका बंद होने का, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो ऐसी है।
हो गई है सुबह, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप और मैं जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आज मैंने ये पीच कलर का सूट पहनी हूँ और बच्चे भी जो है ना वो उठ गए थे, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग जकूज़ी में नहाए बगैर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अफ़ान आ गया है चेंज करके और सब एक एक करके अभी आने वाले हैं। मजा आ रहा है? एक बार अंदर मुंडी डाल के देखो स्विमिंग करके, स्विमिंग हो पा रही है कि नहीं? तो बच्चों ने भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया। होटल की एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी थी। कभी आप लोग आज़रबाईजान आएंगे तो शमाकी पैलेस ज़रूर विज़िट करिएगा। मैं हो गई हूँ रेडी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कर लिया है चेकआउट, क्योंकि शमाकी पैलेस में ना हम लोगों का एक ही दिन का स्टे था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने आज़रबाईजान का सिटी टूर कभी नहीं दिया है, वो भी दे दीजिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो है ना वो सिटी टूर होगा, क्योंकि एक ही दिन हम आज़रबाईजान में सिटी टूर करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे दुबई वापस। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।